हाँ साहब, मेरे गांव वाले श्रोता अभ्यास तो छूटे हुए है, लेकिन बंधुओं अपने ध्यान को उसी जगह केंद्रित कर दीजिए। पुरानों भजनों मेरो वही जानो पहचानो। जब पांचों पांडव अपना अज्ञातवास महाराज कमलनैन के यहां व्यतीत कर रहे थे, हुआ क्या, द्रौपदी वहां पर जो दासी के रूप में राजा कमलनैन के यहां सेवा दे रही थी, उनका साला कीचक वहां पर आता है। जैसे ही उन्होंने द्रौपदी को देखा वो मोहित हो गया और क्या किया, द्रौपदी को तंग करने लगा। लेकिन द्रौपदी उससे झूठा बहाना बना करके अपनी इज्जत बचाने के लिए, कुछ पुरस्कार हमारे लिए आ रहे हैं, धन्यवाद साहब, अपने पतियों के पास गई और जाकर के कहा कि दुष्ट कीचक मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरी इज्जत बचाइए, उस दुष्ट का श्रृंगार करिए कैसे भी। लेकिन धर्मराज ने साफ मना कर दिया कि इस टाइम में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। भीमसेन के पास पहुंच जाती है, जाकर के धिक्कारने लगी, पांचों पांडव होते हुए, मेरा पति जिंदे होते हुए भी मेरी इज्जत है। लेकिन भीमसेन को गुस्सा आ गया सज्जनों, द्रौपदी से कहने लगा, द्रौपदी तू चिंता न कर, उस दुष्ट को मैं सुबह का सूर्य देखने नहीं दूंगा। किस तरह से क्या बताया है कि तू जल्दी से मुझे जनाना बना दे। और कैसे तैयारी कर रहा है सज्जनों, सूर्य नहीं देखने दूंगा, लेकिन तू जल्दी से मुझे जनाना बना दे। और भीमसेन किस तरह से जनाना बन रहा है, किस तरह से क्या हुआ सज्जनों, सुनने वाले सुनने वाले सुनते जाना, कथा सामने आ रही है। सुनने वाले सुनते जाना, कथा सामने आ रही है। अब द्रौपदी कहने को डिब्बा पास भीम के ला रही है। हाँ जी, ये 100 रुपये हमारे भाई साहब नटवर सिंह हमें आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। सज्जनों, द्रौपदी अब उसे अपने आभूषणों का डिब्बा भीमसेन के पास ले आती है और उनको जनाना बनाने की तैयारी हो गई। कर लिए स्नान, ध्यान ईश्वर को धार्यो और लियो घाघरो पैर रेशमी दमके नारो लगे रंगन के बोर और चादर ओढ़ी शीश पया में छपे पपैया मोर। सो मांग काड़ कंगा से लीनी पटिया पारी। भीमसेन पूरी तरह से जनाना बन गया। और इधर कीचक की क्या दिशा है सज्जनों, आपको पता है इश्क के रोगी को नींद कहां आती है, कि इश्क के रोगी को नींद कहां आती है। और
और करवट बदल बदल के रात बीत जाती है। कीचक को वहां कोई नींद नहीं आ रही है। सुबह होने का टाइम आ गया है। इधर भीमसेन मड़ी पर जाने की तैयारी कर देता है सज्जनों, और कीचक की वहां क्या दशा है, क्या सोच रहा है। अरे बैठो बैठो मड़ी पे और कीचक देखे अजब निराले ठाट। पापी ने कर रखे थे अजब निराले ठाट। उधर कीचक अपनी पूरी तैयारी के साथ था, लेकिन भीमसेन वहां मड़ी के पास पहुंच जाता है, और जैसे ही विषयों की झनकार कीचक के कानों में पड़ी, लेकिन ये कविता याद आ गया सज्जनों कि पूनम की रात को चांद बदल जाता है। किसी कवि ने बताया है कि पूनम की रात को चांद बदल जाता है, और सरदारों या में मेरी गलती ना है, हुस्न को देख करके ईमान बदल जाता है। कीचक की में गलती नहीं, ये कवि ने कहा है सर, मेरे शब्द नहीं है। और किस तरह से आगे क्या बताया है। अरे तमे योदा भीम मड़ी के सीमा गयो जब आई, इत बिछुअन की झनकार रे दुष्ट सुन पाई। भीमसेन मड़ी के पास पहुंच जाता है, लेकिन बिच्छुओं की आवाज सुन ली। भीमसेन पहुंच गया, लेकिन कीचक सोचने लगा कि द्रौपदी अपने वादे के मुताबिक आ तो गई, उसको थोड़ी तसल्ली हुई। क्या बता रहा है सज्जनों, निकली जवान धार कही गई, अपनी जवान की पक्की निकली है, क्योंकि आज जमाने में सब जवाब अपनी जवान का ही बोलबाला है। क्योंकि जिसकी जवान में दम है, चाहे जेब में दम हो नहीं हो, लेकिन जमाने में सब अपनी जवान में दम जरूरी है। निकली जवान दार कही गई, बार रसीली बोली, तोय पड़े खेलनी आज रे प्रेम की होली। क्या बात है मारदा। और सरदारों, एक छोटो सो उपदेशक मैं लगाऊंगा, और उपदेशक बात तो मेरी भी है पुरानी, दूसरी तो लाऊंगा कहाँ पे, क्योंकि अभ्यास तो रहे हो ना, बेई बात लगाऊंगा मैं। शाबाश बेटा। बलवान बने बच्चे कैसे,
आर जात को शर्म न आवे बाल विवाह करवाने से। तेल रोक लो अंदर का, डाबर को लगा लो, सरसों को लगा लो, वन फूल लाओ, केस किंग लगाओ, लेकिन एक मेरी एक छोटी सी बात है। तेल रोक दो अंदर का, ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा श्री गोवर्धन सिंह जी हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। उनकी बार बार धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करता हूं। तेल रोक लो अंदर का, बलवान बने बन जाने से। क्या बात है? तेल रोक लो अंदर का, बलवान बने बन जाने से। अंदर तेल रहा ही नहीं तो क्या हुआ तेल लगाने से। सरदारों, भीमसेन वहां पहुंच गया, लेकिन कीचक को तो बहुत ही ज्यादा जल्दी और तुरंत हाथ पकड़ लियो। हाथ जैसे ही पकड़ो कि भाई कहीं रात रात में मोटी है गई का। सवेरे तो बिल्कुल सिलमिक बॉडी, लेकिन आके तो एक खम्भ से हाथ पावे का हवा भर दी का उन्हें क्या कर दियो। सज्जनों क्या बात है, कैसे बतायो है? भैया पकड़ भीम की, भैया पकड़ भीम की। हाँ साहब, ये 100 रुपये हमारे चाचा जी रमेश पंच हमें आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, उनको बार बार धन्यवाद। जैसे ही भीमसेन पहुंचा, उन्हें हाथ को पकड़ लिया, उसने थोड़ी भी देरी नहीं की, लेकिन जैसे ही हाथ को पकड़ा है उसके मन में संकोच पैदा हो गया। और चोर के पाव ही कितने को होते हैं साहब, तुम्हें पता है। हाँ सज्जनों, ईमानदारी है और बेईमानी है तो पशु पक्षी जाने। हमारे द्वार पे अगर कुत्ता आ गो, तुम रोटी डाल दो, माई बैठे खावे गो, लेके नहीं जाएगा बिल्कुल। लेकिन अगर छबरिया यहाँ रखी है और एक रोटी है कुत्ता बाहर को उठा ले जागो, तो वो लेके भाग जाएगा भाई, और जहाँ खावे कहूँ दूर जाकर। क्यों? ये उसको पता है कि ये मेरी ईमानदारी की रोटी नहीं है, मैंने इसको चुराया है। लेकिन जो ईमानदार होता है वो ईमानदार, लेकिन चोर के पाम ही कितने को होते हैं। बड़े बूढ़े नहीं कहावत है, सुनी होगी तुमने। अंदर चली अब नार सुजानी। अरे द्रौपदी, तू अंदर आजा, बाहर क्यों खड़ी है? अंदर चली अब नार सुजानी। हाँ भैया, ये 200 रुपये हमारे बड़े भाई साहब भगवान सिंह जी के सपुत्र जंगजीत जी हमें आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। सुजानी होगी दो नकिले मनमानी, होगी दो नकिले मना। सुजानी होगी दो नकी मनमानी। अंदर चले
कहाँ है, अब तो वो द्रौपदी ही है गो। बान गई भैया हम तो चक्कर परे हो कचू। अब सज्जनों कीचक बोले वाने गई द्रौपदी तो अतना है, अब तो जान पे आ गई। और किस तरह से उनमें क्या हुआ है आगे बताया कवि ने सज्जनों। बुझाऊ ना न बरे बाप। अरे भीम की लो